नमस्कार किसान मित्रों, भाइयों। मैं हूँ गुज्जू फार्मर से चिराग कुमार पटेल। आज ये खेत में देखिए, हमने पिछले दिनों में ही गहरी जुताई बड़े पावर ट्रैक्टर से करवाई है। हल की जुताई गुजरात में जिससे बोलते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े मिट्टी के ढेफे गुजरात में कहते हैं, वो निकल आए हैं। यूँ तो हम गहरी जुताई के थोड़े से खिलाफ है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि मिट्टी, हमारा खेत है वो समर में तपता है, तो ज़मीन का बैक्टीरियल कल्चर है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है, ऐसा हम मानते हैं। ये पूरा खेत है। अभी हमारे मेड की सफाई करने के लिए कहीं कहीं मेड सिर्फ जला है। हालांकि हम खेत में गेहूँ या पराली उसको नहीं जलाते, मेड को जलाना पड़ता है, क्योंकि उनसे क्या होता है कि बाद में जो कंटीली वनस्पतियाँ होती है वो निकालने में थोड़ी आसानी रहती है। आज हमारे गुजरात में जो चैत्र महीना बोलता है, रामनवमी का तीसरा दिन है, और आप देख सकते हैं कि अभी से जो चैत्र में थोड़े थोड़े बादल गुजरात में दिखते हैं, उनसे किसान भाइयों अपनी अनुभव के तौर पे अगली सीज़न में बारिश कैसी होगी वो उसका अनुमान लगाते हैं। ये देखिए, पावर ट्रैक ने बहुत अच्छी जुताई की है। देखिए कितने 1.5-2 फीट बड़े ढेफे निकाले हैं, मिट्टी निकाल दी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्यों गहरी जुताई से खिलाते और क्यों हम गहरी जुताई कराते हैं। तो गहरी जुताई करवाने का एक यही कारण आ पड़ा कि पिछले सीज़न में यहाँ अगस्त महीने में करीब 25 दिन तक लगातार बारिश रही, और इससे क्या हुआ कि हमारे खेत में जो मानसून की सीज़न में होने वाला खरपतवार है वो ज़्यादा हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि भाई इसका जो बीज, वो खरपतवार पक गया है मानसून के सीज़न का, वो कम से कम मिट्टी में 1.5-2 फीट ज़मीन में दब जाए, तो अगली सीज़न में जब हम कपास लगाए तो थोड़ी सी कम परेशानी हो। तो इसलिए हमने ये जुताई करवा दी है। बीच में हमारा जो ड्रिप सिस्टम है वो बंडल बनवा दिया है, इसका वाल्व और पूरी लाइन आ जाती है। ये अभी चाचा का खेत है और उनका कपास बहुत अच्छा था, बढ़िया, तो इसलिए अभी अभी निकाला है, अच्छी पैदावार उनको मिली है। हालांकि हमको भी अपनी मेहनत के हिसाब से पैदावार मिल गई है। और ये देखिए, हम जिस चीज़ की बात कर रही थी, हिंदी में जिसे खिचड़ी बोलते हैं, गुजरात में इसे खिचड़ा भी बोलते हैं। इसके छोटे छोटे पौधे हैं वो खेत में ऐसे ही उग जाते। हमारे एरिया में आप किसान को देखेंगे तो वो इस गर्मी के सीज़न में अपनी कुदाल लेके चला होता है और ये निकालने का काम करता है। हमें भी बहुत पसंद है ये काम, अच्छा काम है, और वैसे ही पूरे खेत का मुआयना हो जाता है। तो गहरी जुताई का यही फ़ायदा है थोड़ा सा। और इससे एक फ़ायदा हमारे कृषि वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि इससे जो कपास में लगने वाली मुख्य कीड़ा है गुलाबी इल्ली, उसका जो कॉसेटा होता है, मालूम नहीं उसे हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद लार्वा बोलते हैं, वो उसका लार्वा कॉसेटा गुजराती में बोलते हैं, उसका भी नाश हो जाता है। क्योंकि ज़मीन खुल जाती है तो वो थोड़ा सा बाहर तपता है और उसका जीवन चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अगले साल कुछ फ़र्क होता है। इसमें अब 1 या 2 बार मेड चलाएंगे, इसे जो गुजराती में समार वो बोलते हैं, उसकी जुताई करेंगे। और इसके बाद ज़रूर पड़ी तो दूसरी बार लगाएंगे, वरना ऐसे ही
रोटावेटर चला देंगे। हालांकि कई किसान मित्र डायरेक्ट रोटावेटर भी चला देते हैं। हमारी जो ये जुताई है हल्की, वो थोड़ी सी मीडियम रखवाई है। बहुत गहरी जुताई करने से हमने उनको ना बोला था। इससे क्या होता है कि अगली मानसून में पौधा है वो इस जुताई का लेवल, हल्का लेवल जितना हमने उखाड़ लिया है उस लेवल पार करके उसका जो मूल है वो प्रॉपर ज़मीन तक लगने में, उसके साथ चिपकने में देर लगती है और उसका वृद्धि विकास है वो प्रभावित हो जाता है। हालांकि यहाँ गुजरात में अभी डीजल के भाव बढ़ने के बाद हल्की जुताई के रेट 1 एकड़ का 1800 रुपयों के करीब हो गया है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो चलता है। रोटावेटर का रेट भी उतना ही चलता है। और देखिए जो ये हमारे ज़मीन में जो क्षार लगते हैं, यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी चमक दिखाई देती होगी, तो वो जो क्षार लगते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। अगर ध्यान से देखें तो जो फूदे हैं पतंगे, मतलब कि इतनी गर्मी है फिर भी उड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। ये जुताई हुई तो फूदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो कि हम तो थोड़ा सा जैविक नियंत्रण भी गुलाब बिल्ली का कर लेते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगाते हैं। तो ऐसी है गुजरात में हमारे 2-3 ज़िले में आप निकलेंगे बाय रोड तो ऐसे ही सारे खेत देखने को मिलेंगे। सिर्फ 1 या 1.5 महीने में के लिए ही कपास निकल जाता है और ये लोग 2 महीने के लिए खेत में कोई फसल नहीं लगवाते हैं और ऐसे ही लगा लेते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप ज़रूर बताना। आगे हम वीडियो बनाएंगे तो कपास या दूसरी फसल के लिए क्या तैयारी करने वाले हैं वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय किसान। और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय किसान।